खीरे की फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले गहरा प्लाव से जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और फिर हैरो चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद मेड़ बनाने वाली मशीन से अच्छी तरह से ऊंची ऊंची मेड़ बनाएं और किनारों पर जहां पर वे कट पिट जाएं तो उन्हें फावड़े की सहायता से सीधा कराने के बाद गोबर की खाद मेड़ के ऊपर बिछाने के बाद उसे अच्छी तरह दबा दें और दबाने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से बांधकर ड्रिप बिछा दें, जिससे कि बाद में मल्चिंग के नीचे पानी इधर उधर ना बहे और बूंद बूंद करके फसल को पानी लगता रहे। अब आती है बारी यहाँ पर मल्चिंग को बिछाने की। तो मल्चिंग बिछाने के लिए पहले कोने पर अच्छी तरह से मल्चिंग को दबा दें और उसके बाद धीरे धीरे करके मेड़ के ऊपर आगे बढ़ें। और याद रखें कि बरसात और हवा से मल्चिंग ना उड़े, इसके लिए अच्छी तरह से दबाने के बाद उसके बीचों बीच ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को दोनों तरफ की मल्चिंग पर चढ़ा दें, जिससे कि उसके मजबूत दाब लग जाती है। और फिर डंडे के सहायता से कितनी दूरी पर हमें होल करना है उस हिसाब से निशान लगाने और निशान लगाने के बाद गिलास को अच्छी तरह से ये जिस तरह से दिखा रहे हैं पैना कर लें, जिससे कि मल्चिंग में आसानी से गिलास की सहायता से हम होल कर सकें। और इन होल के अंदर हमें बीज लगाना है। जैसे कि हमें खीरा का बीज लगाना है तो एक एक बीज इन होल के अंदर डालते चलें और उसके ऊपर ड्रिंचिंग करते चलें, पानी डालें, इस तरह से पानी डालें। ये ड्रिंचिंग का तरीका है। जब पौध उग जाए तो ड्रिंचिंग अच्छे से जानकारी लेकर लगाएं। और अब बारी आती है यहाँ पर जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो हमें यहाँ पर बांस में गाड़ना होगा। दोनों तरफ पौधे के बांस गाड़ते चलें, जिससे कि भविष्य में ये पौधा जब बड़ा हो तो इन बांसों पर बांधे गए तार की सहायता से ये ऊपर चढ़ सके और एक शानदार खीरे की फसल हमें यहाँ मिल सके। देखिए किस तरह से इन बांसों को गाड़कर ऊपर से ठोका जाता है, जिससे ये ना हिलें। और स्टार्टिंग के 2 बांसों को इस तरह से बीच में एक आड़ा बांस लगाकर बांध दें, जिससे ये इधर उधर ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह से बांस बांधा जा रहा है। बांस बांधने के बाद ये पतली मजबूत वाली सुतली यहाँ पर बांधी जाएगी, जिससे जो पौधा बड़ा होगा उस पे धागे से इसको बांधकर चारों तरफ इस तरह धागा लपेट दें। और जब ये खीरे की बेल धीरे धीरे बड़ी होगी तो इस धागे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब धागे की सहायता से ऊपर बेल चढ़ेगी तो उस पे नीचे मिट्टी के और कीचड़ के दाग नहीं लगते, जिससे कि एक शानदार और चमकदार फसल हमें प्राप्त होती है। ये देखिए किस तरह से ये ऊपर तार के ऊपर खीरा लग रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इसमें दाग नहीं है और एक मजबूत और चमकदार खीरे की फसल हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इस तरह से फसल लगाने से एक तो उत्पादन बढ़ता है और फसल की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है। हार्वेस्टिंग करते समय जो मजबूत और बेचने लायक खीरा हो गया है उसको चुनकर निकाल लिया जाता है। इस तरह से ये फुल साइज यहाँ पर हो गया है और मार्केट रेट पर आपके खेत से ही बाहर की कंपनियां इसको खरीदने आ जाती हैं। इस तरह ये खीरे की खेती देखिए, इसको इस तरह से करने के बाद आपको निश्चित रूप से बहुत सारा उत्पादन प्राप्त होगा और जब ये मंडी जाएगा तो आपकी फसल की कीमत भी सबसे अधिक लगेगी।